Hello student, I am Meenakshi Acharya and welcome my channel Shri Academy. And now we starting the introduction of 1.1 of for class 9th. मतलब ये है कि जो आज हमारा जो टॉपिक है वो है नंबर सिस्टम. अब नंबर सिस्टम के बारे में आज हम सब कुछ जानेंगे कि नंबर कौन कौन से नंबर्स होते हैं. हमने लास्ट वीडियो में या लास्ट जो क्लासेस थी उनमें हमने कौन कौन से नंबर पढ़े थे, वापस हमारे पास कौन से नंबर्स आएंगे, तो वो उसका जितना भी टॉपिक है वो हम आज इसको पढ़ेंगे. तो देखते हैं पहले नंबर कौन कौन से होते हैं. देखो नंबर कौन कौन से होते हैं. नंबर्स हमारे पास जो होते हैं वो होते हैं नेचुरल नंबर. देखो नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, रियल नंबर, प्राइम नंबर एंड कंपोजिट नंबर. ओके तो देखो हमने नेचुरल नंबर 8th में 6, 7, 8 में पढ़ा था, होल नंबर पढ़ा था, इंटीजर पढ़ा था, रियल नंबर का एक पार्ट था रेशनल नंबर वो भी हमने पढ़ा था, प्राइम नंबर भी पढ़ा था, कंपोजिट नंबर भी पढ़ा था. लेकिन जो हमारा सबसे जो इम्पोर्टेंट है, जो हमारे अप टू 12th क्लास तक आपको ये काम आएगा, वो जो नंबर है वो है रियल नंबर. ओके तो हम उस रियल नंबर को ब्रीफली आज मैं उसको एक्सप्लेन करूंगी, उसको बहुत अच्छे से. इसके लिए आपको मेरा वीडियो लास्ट तक देखना पड़ेगा. छोटी 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 बातें इस जो भी मैं एक्सप्लेन करूँ उससे निकलेगी. ठीक है तो सबसे पहले हम ये करते हैं कि भाई रियल नंबर क्या होता है, सॉरी नेचुरल नंबर क्या होता है. तो इन सब को मैं एक इससे क्लियर कर दूंगी रियल नंबर से, है ना. तो हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो अब हमारा कौन सा आ रहा है, रियल नंबर. तो हम रियल नंबर पे स्टार्ट करते हैं. अब देखो मैंने आपको क्या बोला कि रियल नंबर है जो आपके कंटिन्यू काम आएगा अप टू 12, है ना. तो उसके लिए हम देखते हैं कि रियल नंबर भी दो टाइप के होते हैं. कौन कौन से होते हैं. पहले बात तो ये कि रियल क्या होता है, रियल में सब कंटेन होते हैं, सब कुछ आ जाता है, सब इंक्लूडेड होता है रियल नंबर में. ठीक है तो अब इसमें क्या हो जाएगा, एक तो होता है विद डेसिमल. कौन सा होता है, विद डेसिमल. विद डेसिमल. एक होता है विदाउट डेसिमल. विदाउट डेसिमल. मैंने अभी आपको क्या बोला, रियल नंबर में सब कुछ इंक्लूडेड होता है. रियल नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें सब इंक्लूडेड होता है. तो इसमें एक तो हो गया विद डेसिमल और एक हो गया विदाउट डेसिमल. तो हम जो ज्यादा पहले इस पे चर्चा वो डिस्कस करेंगे, क्योंकि इसमें देखो अब विद डेसिमल में कौन कौन से नंबर आ जाएंगे, वो आ जाएंगे लाइक 1.2, है ना. ये आ गया 1.2. फिर 1.1212. देखो नंबर से पता चल रहा है 1.2 मतलब ये यहीं स्टॉप हो गया. 1212 मतलब क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है. ठीक है फिर 1.123. 1.123 इसको मैं एग्जाम्पल से क्लियर कर रही हूँ. मैंने आपको क्या बोला, मैं नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर ये सब यहीं पे क्लियर करवा दूंगी अगर आप इसको अच्छे से समझ जाते हैं. अब देखो विदाउट डेसिमल कौन कौन से हो सकते हैं. विदाउट डेसिमल 0 हो सकता है, फिर 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, अप टू एंड सो ऑन. भाई 0, 1, 2, 3 हो गया तो इधर भी अगर हम चलते हैं -1 ऑफ -2 ऑफ -3, है ना. और ये भी क्या हो गया, सो ऑन हो गया. तो अब देखो यहां से जो क्लियर, जो मैं तुम्हें बता रही हूं कि यहां से जो क्लियर होगा वो क्या है, जो हमने पहले पढ़ लिया है. अब देखो 1, 2, 3 यहां पर चली मैं 1, 2, 3. इनको कहीं पता है, कहीं पे पढ़ा है कि ये क्या होते हैं. दीज नंबर्स आर स्टार्टेड फ्रॉम 1 टू इनफाइनाइट. मतलब अगर 1 से जो नंबर स्टार्ट हो रहे हैं वो कौन से नंबर होते हैं, वो होते हैं नेचुरल नंबर. कौन से नंबर होते हैं, नेचुरल नंबर. ये आप पढ़ चुके हैं. ये हो गया नेचुरल नंबर. ये सब चीजें आप पढ़ चुके हैं. इसको मैंने सिर्फ रियल नंबर के थ्रू क्लियर करवा दिया है, क्योंकि सब कुछ इसी के अंदर मिलेगा. अब देखो नेचुरल नंबर क्या है, जो 1, 2, 3 मतलब नंबर्स आर स्टार्टेड विद 1, 2 एंड सो ऑन, या फिर 1, 2 एंड इनफाइनाइट मतलब इनफाइनाइट तक चलता है. अब भाई नेचुरल नंबर तो हो गया, लेकिन हमने किसको छोड़ दिया नेचुरल नंबर में, भाई हमने 0 को छोड़ दिया. इसको किसको छोड़ दिया, 0 को छोड़ दिया. तो अगर मैं 0 इंक्लूड कर लूं, है ना, अगर मैं 0 इंक्लूड कर लूं यहाँ पर, तो जो हमारा नंबर बन जाएगा वो क्या हो जाएगा, होल नंबर. क्या बन गया, होल नंबर.
तो होल नंबर क्या होता है, दीज स्टार्टेड फ्रॉम 0 टू इनफाइनाइटली, मतलब स्टार्ट किससे हो गया, 0 से हो गया। भाई 1 से अगर स्टार्ट हो रहा है तो वो तो हो गया नेचुरल नंबर, और अगर 0 से स्टार्ट हुआ है वो कौन सा नंबर हो गया है, वो हो गया है हमारा होल नंबर। अब ये हो गया कि भाई हमने कौन सा छोड़ दिया यहाँ पर। अब देखो भाई 0 भी आ गए, 1 2 3 भी आ गए, ये रह गए। अगर मैं इन सबको ही इंक्लूडेड कर लूं, इन सबको अगर मैं इंक्लूड कर लेती हूं, जिसमें नेगेटिव भी आ गए, ठीक है, ये नेगेटिव नंबर सब आ गए यहाँ पर, जो नेगेटिव वो है और जो पॉजिटिव नंबर है वो सब आ गए, तो उनको मैं क्या बोल दूँ, उनको बोल देंगे भाई हम इंटीजर। क्या बोल देंगे, इंटीजर्स, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। अब देखो जब मैं 0 से राइट साइड चले, है ना, 0 से जब हम राइट साइड चलते हैं तो वो तो होते हैं पॉजिटिव इंटीजर। वो कौन से होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर। और 0 से लेफ्ट साइड में जब हम चलते हैं वो होते हैं नेगेटिव इंटीजर। तो वो क्या हो गया, इंटीजर हम किसे कह देंगे, इट इंक्लूड नेचुरल नंबर एंड देयर इनवर्स। मतलब नेचुरल नंबर भी लेने हैं और उनको उनके इनवर्स भी लेने हैं। इनवर्स मतलब उनके जो अपोजिट साइन है वो भी लेने हैं। तो वो क्या हो जाते हैं, वो इंटीजर हो जाते हैं, इंक्लूडिंग 0। तो ये हमारे तीनों नंबर्स आ गए हैं, कौन कौन से, नेचुरल नंबर, होल नंबर एंड इंटीजर। ये मैंने आपको यहीं से क्लियर करवा दिया है, इसमें कोई रटने वाली बात नहीं है। अगर क्लियर होगा वो यहाँ से क्लियर हो जाता है। अब हम वापस अपने टॉपिक पे आ रहे हैं, विद डेसिमल। किस पे आ रहे हैं, विद डेसिमल। रियल नंबर मैंने आपको बताया था ना कौन कौन से दो पार्ट होता है, रियल नंबर पार्ट होता है, एक तो विद डेसिमल होता है, विदाउट डेसिमल होता है। तो विदाउट डेसिमल से सारी डिफाइन आ चुकी है हमारी। अब हम वापस आते हैं विद डेसिमल पर। तो विद डेसिमल में ये हो गया कि भाई यहाँ पर ये क्या हो रहा है, हमने इसमें किसी भी नंबर को डिवाइड किया लाइक हमने डिवाइड किया 3/2। मैं ये एक एग्जांपल लेके आपको यहाँ पर क्लियर कर रही हूँ। अगर मैं यहाँ पर एग्जांपल लेती हूँ 3/2, तो जब मैंने डिवाइड किया तो ये यहाँ पर स्टॉप हो गया। तो जब ये स्टॉप हो गया तो अब हम इसमें क्या करेंगे, तो इसे हम बोलते हैं कि एक जगह खत्म हो गया। तो जब उससे वो खत्म हो जाता है तो उसे हम क्या बोल देते हैं, उसे हम बोलते हैं टर्मिनेटिंग। क्या बोलते हैं, टर्मिनेटिंग। ये हो गया भाई टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग पे एक हिसाब से ये खत्म हो गया, ये यहाँ पर खत्म, ठीक है, टर्मिनेटिंग। अब अगर ये आता है, देखो ये क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है ना, ये देखो 1 2 1 2, मतलब ये खत्म तो नहीं हुआ लेकिन रिपीट हो रहा है। तो उसे हम क्या बोल देंगे, उसे हम बोल देते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। क्या बोल देते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, ठीक है। अब मतलब जैसे हमने 20 में 3 से डिवाइड किया है, यहाँ पर हमने क्या किया है, 20 से 3 में डिवाइड किया। यहाँ पर मैं 20 से 3 में डिवाइड कर रही हूँ, देखो 3 6 जा 18, 2.666 सो चलता रहेगा ये, है ना। तो इसका मतलब ये हो गया है कि ये खत्म नहीं हो रहा है, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग है बट रिपीटिंग है। ये रिपीटिंग हो रहा है ना, देखो यहाँ पर ये रिपीट हो रहा है, इसलिए नॉन टर्मिनेटिंग बोलेंगे। एक ऐसा होता है जो ना तो रिपीटिंग है, जो ना तो क्या है, रिपीटिंग है, नॉन रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है, ना तो वो रिपीटिंग है और ना ही वो टर्मिनेटिंग है। तो देखो जो टर्मिनेटिंग है और जो रिपीटिंग है ना, उनको तो हम क्या बोलेंगे, उनको हम बोलेंगे रेशनल नंबर। क्या बोलेंगे उसको हम, रेशनल नंबर। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये आपके 9th क्लास में। वैसे मैंने आपको क्या बोला है, रियल नंबर है वो अप टू 12 चलेगी आपके, तो यहीं पे अपने कंसेप्ट क्लियर कर लो आप। रेशनल नंबर, और जिसको हम डिनोट किससे करते हैं, उसको हम डिनोट करते हैं क्यू से, ठीक है। और जो नॉन रिपीटिंग है और नॉन टर्मिनेटिंग है, मतलब ना तो वो रिपीट हो रहा है और वो ना ही टर्मिनेट हो रहा है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम बोलते हैं इर्रेशनल नंबर। क्या बोलते हैं, इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर, क्लियर हो गया।
तो अब हम आगे इसमें पढ़ेंगे रेशनल नंबर के। मतलब ये हो गया कि रियल नंबर क्या है, रियल नंबर जिसमें सब इंक्लूड हो जाता है, रेशनल भी आता है, इरेशनल भी आता है। अब भाई रेशनल है तो इंटीजर भी आएंगे, क्योंकि रेशनल नंबर किससे बनते हैं, इंटीजर से बनते हैं। और इंटीजर में क्या होता है, नेचुरल नंबर भी होता है और होल नंबर भी होता है। तो रियल नंबर क्या हो गया, रियल नंबर हो जाता है जिसके अंदर सब कुछ होता है। देखो मैंने आपको बताया ना कि रियल नंबर क्या होता है, जिसमें सब कुछ होता है। तो उसको हम एक बार लैंग्वेज में कर लेते हैं, क्योंकि कई बार ये छोटे छोटे क्वेश्चंस में आ जाते हैं। रियल नंबर, इट कंटेन ऑल रेशनल एंड इरेशनल नंबर, जिसके अंदर रेशनल नंबर भी आते हैं और इरेशनल नंबर भी आते हैं। ठीक है, कौन कौन से नंबर आ रहे हैं, एक तो रेशनल नंबर आ रहे हैं, रेशनल नंबर, और दूसरा कौन सा आ रहे हैं, इरेशनल। मैं यहाँ से कट करके इसको यहाँ लिख देती हूँ, इरेशनल नंबर। तो दूसरा जो नंबर आ रहा है वो आ रहा है इरेशनल नंबर। वो सारे जिनको हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर देते हैं तो वो क्या होते हैं, वो होते हैं रियल नंबर। अब भाई रेशनल नंबर मैंने बोल तो दिया कि रेशनल नंबर क्या होता है और इरेशनल नंबर क्या होता है, तो हमें वैसे हमने ये कर लिया है, लेकिन वापस मैं आपको इसको इंट्रोड्यूस करवा दूंगी कि भाई रेशनल नंबर क्या होता है। अब रेशनल नंबर होता क्या है, रेशनल नंबर होता है जिसको हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में, वही रेशनल नंबर होता है। ठीक है, तो उसको मैं वापस आपको ब्रीफली एक्सप्लेन कर देती हूँ। यस, नंबर, रेशनल नंबर। अब देखो मैंने आपको बताया ना कि रियल नंबर में क्या होता है, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर भी होते हैं। अब रेशनल नंबर वैसे हमने 8th क्लास में पढ़ लिया है, इसको मैंने वापस इंट्रोड्यूस करवाया है कि भाई रेशनल नंबर जिसको अब हम पी अपॉन क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं। किस में लिख सकते हैं, पी अपॉन क्यू फॉर्म में, वेयर क्यू शुड नॉट बी जीरो, मतलब वहां क्यू जीरो नहीं होना चाहिए, तो वो क्या होता है, रेशनल नंबर होता है। अब जैसे एग्जाम्पल अगर मैं ऐसा ले लूं कि 10/3, इसको मैंने पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखा, क्योंकि देखो ये भी एक इंटीजर है, ये भी एक इंटीजर है, तो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में मैं इसे लिख सकती हूँ। भाई 2/1, 2 लिखा तो 2/1 ये भी क्या हो गया है, पी अपॉन क्यू की फॉर्म में हो गया है। अगर मैं लिखूं 0, तो क्या 0 रेशनल नंबर है, हाँ है भाई, क्योंकि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हम इसके अपॉन में 1 लिख सकते हैं, तो ये यहाँ पर क्या हो गया है, रेशनल नंबर हो गया है। ठीक है, तो ये होते हैं हमारे रेशनल नंबर। इरेशनल नंबर क्या होते हैं, तो इरेशनल नंबर वो हो गए जिनको हम रेशनल नंबर नहीं कह सकते। दैट मीन्स द नंबर कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू, जिसको हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते, वो क्या हो गए हैं, वो हो गए हैं इरेशनल नंबर। अब देखो इसको मैंने क्लियर किया, इरेशनल नंबर, नंबर्स कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू, जिनको हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, लाइक जो रूट के नंबर्स हो गए, जिन √2, √3 एंड √5, √5 एंड पाई इज ऑल्सो इरेशनल नंबर, इनको हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते। तो ये हमारा था इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर हो गया। तो भाई हमने कौन कौन से नंबर यहाँ पर कर लिए, हमने यहाँ पर कौन से नंबर किए, नेचुरल नंबर किए, जो स्टार्ट कहाँ से होते हैं, जो स्टार्ट होते हैं 1 से स्टार्ट होते हैं और सो ऑन इनफाइनाइट। होल नंबर कहाँ से, क्या छूट गया, 0 छूट गया है। फिर यहाँ तक हो गए इंटीजर जिसमें सब कुछ इंक्लूड होते हैं, -1, -2, सॉरी -2, -1, 0, 1, सो ऑन। रियल नंबर मैंने आपको बता दिए हैं, जो विद डेसिमल होते हैं, विदाउट डेसिमल, या फिर रेशनल एंड इरेशनल नंबर दोनों इंक्लूडेड होते हैं। फिर हम करते हैं प्राइम नंबर। अब भाई प्राइम नंबर क्या होता है, प्राइम नंबर होता है जो जिसके फैक्टर खुद खुद ही होते हैं। ठीक है, मतलब ओनली इटसेल्फ उसका जो फैक्टर होगा, जैसे 2 है तो 2 का जो फैक्टर होगा वो क्या होगा, एक तो 1 होगा और एक 2 होगा। तो जो खुद की टेबल में आते हैं, अगर नॉर्मली हम करें तो जो खुद की टेबल में आता है वो प्राइम नंबर होता है। यस, प्राइम नंबर मैंने बताया ना जिसका फैक्टर एक ही होता है। तो दीज नंबर्स आर ग्रेटर देन 1, 1 से तो बड़े होंगे, लेकिन उनका जो जो इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर जो आई है वो ये है कि उसका फैक्टर क्या होगा, एक तो इटसेल्फ होगा, उसका जो फैक्टर होगा ना वो इटसेल्फ होगा। ठीक है, इटसेल्फ होगा या फिर 1 होगा, लाइक 2 है तो 2 के फैक्टर क्या हो गए, एक तो 2 खुद हो गया, एक उसका जो फैक्टर हो गया वो 1 हो गया, तो बस एक तो इटसेल्फ हो गया और एक 1 हो गया, तो वो होता है हमारा प्राइम नंबर। प्राइम नंबर के बाद जो नंबर रह गया है वो है कंपोजिट नंबर। कौन सा नंबर रह गया है, कंपोजिट नंबर। वो मैं आपको साथ के साथ समझा देती हूँ कि कंपोजिट नंबर क्या होता है।
कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर में क्या हो जाएंगे, ये उसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा प्राइम नंबर का। प्राइम नंबर का जो राइटिंग भाई थोड़ी थोड़ी देख लेना, ये हो गया कि भाई कंपोजिट नंबर, प्राइम नंबर में एक ही फैक्टर होता है, कंपोजिट नंबर में मोर देन 2 हो जाते हैं। ठीक है, तो यहां पर क्या आ जाएगा, these numbers having factors more than 2, like 8। जैसे हम 8 का एग्जाम्पल देख रहे हैं यहाँ पर, अगर 8 का एग्जाम्पल देखेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 1। अब देखो इसके फैक्टर कितने हो गए, मोर देन 2 हो गए भाई, 2 से ज्यादा हो गए ना भाई, एक तो ये खुद है, ये तो दोनों, अगर ये दोनों होते तो वो तो प्राइम नंबर हो गया, लेकिन इससे ज्यादा हो गए तो वो क्या हो गया है, कंपोजिट नंबर हो गया है। तो ये था कंपोजिट नंबर। तो हमने ये सारे नंबर्स कर लिए हैं। अब आगे हम छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं वो क्लियर कर लेते हैं, क्योंकि वो हमारे छोटे नंबर्स में आते हैं, फिलअप में आ जाते हैं, ट्रू फॉल्स में आ जाते हैं, तो उनको भी मैं साथ साथ में एक्सप्लेन करवा देती हूँ। अब भाई जैसे क्वेश्चन ये पूछा कि एवरी होल नंबर इज नेचुरल नंबर, मतलब जो जितने भी होल नंबर है, होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 0 से होते हैं, 1 से होते हैं, 2 से होते हैं, 3 से, मतलब 0 1 2 3, जो जितने भी होल नंबर है क्या वो नेचुरल नंबर है, उसको हम ट्रू फॉल्स बता रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, तो होल नंबर है, सॉरी नेचुरल नंबर है, नो। अब नो क्यों है, क्योंकि जो हमारा 0 है वो नेचुरल नंबर नहीं है। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था कि होल नंबर इज नॉट नेचुरल नंबर, एवरी होल नंबर इज नॉट नेचुरल नंबर, हर होल नंबर नहीं होता नेचुरल नंबर, क्योंकि 0 नेचुरल नंबर में इंक्लूडेड नहीं है। अब इसका जो सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, सेकंड क्वेश्चन आता है, एवरी इंटीजर इज रेशनल नंबर, एवरी इंटीजर इज रेशनल नंबर। अब इंटीजर पूछा है आपसे, भाई इंटीजर कौन कौन से होते हैं, कौन कौन से होते हैं इंटीजर, इंटीजर होते हैं लाइक -3 -2 -1 एंड 0 1 2 सॉरी 1 2 एंड सो ऑन, यही तो हमारे वो इंटीजर होते हैं। अब ये पूछा है कि इंटीजर है वो रेशनल नंबर है क्या, है भाई, क्यों, क्योंकि सब में अगर मैं 1 से डिवाइड करूं, 1 से मैंने सब से डिवाइड किया यहाँ पर, है ना, तो अगर मैं 1 से डिवाइड करती हूँ तो ये क्या बन गया है, रेशनल नंबर बन गया है। तो ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, यस, एवरी इंटीजर कैन बी रिप्रेजेंट एज रेशनल नंबर, मतलब हर इंटीजर क्या हो जाता है, रेशनल नंबर होता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, यस। और इसको इसमें एक नोट डाल लो, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो आपकी नेक्स्ट क्लासेस में भी काम आएगी। तो जो इम्पोर्टेंट बात है वो क्या लिखेंगे, जो मैंने अभी आपको बताया है, ऑल integers can be represented as rational number। ये इस क्वेश्चन के लिए है, एवरी इंटीजर इज रेशनल नंबर, जितने भी इंटीजर है उनको हम रेशनल नंबर के रूप में सॉल्व कर सकते हैं। फिर उसका जो हमारा जो थर्ड क्वेश्चन आता है, एवरी नेचुरल नंबर इज होल नंबर, एवरी नेचुरल नंबर नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं भाई, 1, कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3, भाई जो गिवन है ना उसी को लिखते जाओ, 1 2 3 एंड सो ऑन। देखो अब ये जितने भी नेचुरल नंबर है वो हैं क्या, होल नंबर, हाँ ये नेचुरल नंबर है। तो ये हमारा थर्ड पार्ट हो गया। अब फोर्थ है, एवरी इंटीजर इज होल नंबर, एवरी
इंटीजर इज होल नंबर। जितने भी इंटीजर, कौन कौन से होते हैं इंटीजर, जो फर्स्ट में गिवन में वही लिख रही हूँ, देखो यहाँ पर -3, -2, -1, 0, 1, 2 एंड 3। अब वो क्वेश्चन क्या है, एवरी इंटीजर इज होल नंबर, जितने भी इंटीजर है वो होल नंबर हैं क्या? भाई 1 2 3 तो हैं, 0 1 2 3, बट माइनस वाले नंबर होल नंबर में आते हैं क्या? नो। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा? नो, एवरी इंटीजर इज नॉट होल नंबर। तो लास्ट जो हमारा क्वेश्चन है, एवरी रेशनल नंबर इज होल नंबर। ठीक है, जो अगला क्वेश्चन जो हमारा आ जाता है वो है एवरी रेशनल नंबर इज होल नंबर। हमेशा वो वाली देखो, हर कंडीशन अप्लाई होनी चाहिए। जैसे मैंने ये लिख लिया यहाँ पर 3/4 लिख दिया यहाँ पर, या भाई 2/3 लिख दिया। ठीक है, क्या लिख दिया, वापस लिख देती हूँ मैं, से 2/3 लिख दिया। तो क्या इसको हम होल नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं क्या? भाई होल नंबर क्या हो गया, एक कंप्लीट नंबर आ गया। तो क्या इससे एक कंप्लीट नंबर आएगा? नहीं, वो पॉइंट वाले नंबर्स आ जाएंगे। आंसर किस में आ जाएगा? पॉइंट वाले में आ जाएगा। और या फिर ऐसा कर लें हम, 0.1 ये आ गया, तो ये जो हमारा नंबर है वो क्या आ गया? पॉइंट में आ गया। तो ये देखो यहाँ पर पॉइंट आ गया, और इससे भी जो आंसर आएगा वो पॉइंट में आएगा। तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा? वो आ जाएगा नो, एवरी रेशनल नंबर इज नॉट होल नंबर। देखो इसमें जो अब हमारा जो मेन टॉपिक शुरू हो जाता है, जिसपे बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे, वो आएंगे फाइंडिंग आउट रेशनल नंबर बिटवीन टू रेशनल नंबर। मतलब ये हो गया कि किन्हीं दो डिजिट के बीच में हमें, या दो रेशनल नंबर लाइक ये ले लिए हमने 1 और 2, और इसके बीच में हमें क्या करना है? 3 5 रेशनल नंबर फाइंड करने हैं। कितने फाइंड करने हैं? 3 फाइंड करने हैं, या फिर 5 फाइंड कर लेते हैं हम इस क्वेश्चन में। तो ये करने से पहले जो इम्पोर्टेंट बात है वो मैं आपको नोट के फॉर्म में करवा देती हूँ, कि कोई भी दो रेशनल नंबर ले लो, लाइक 1 और 1.1, तो इसके बीच में भी बहुत सारे रेशनल नंबर हो जाते हैं, मतलब इनफाइनाइट रेशनल नंबर हो सकते हैं। तो उसको हम क्या लिख देंगे? उसको हम लिख देंगे बिटवीन टू डिफरेंट रियल नंबर, टू डिफरेंट रियल नंबर। रियल नंबर में सब आ जाते हैं, रेशनल नंबर भी और इरेशनल नंबर भी। रेशनल नंबर देयर आर इनफाइनाइट रियल नंबर। इनफाइनाइट रियल नंबर, ये तो इम्पोर्टेंट बात थी, वो आपके उसमें आ जाती है फिलअप में। हमें क्या करना है कि दो रेशनल नंबर के बीच में कोई नंबर्स फाइंड करने। तो मैं क्वेश्चन ले लेती हूँ 1 और 2 के बीच में। क्वेश्चन क्या ले लेती हूँ? 1 एंड 2, है ना। तो 1 एंड 2 के बीच में कितनी रेशनल नंबर फाइंड करने हैं? 5 रेशनल नंबर फाइंड करना है। 1 1 2 3 4 5 एंड 2, इन दोनों के बीच में हमें 5 रेशनल नंबर। तो जो हमारा फर्स्ट मेथड है वो मेथड है मिडवे मेथड। कौन सा मेथड है? मिड वैल्यू मेथड। फर्स्ट वे कौन सा हो गया है? मिड वैल्यू। लेकिन ये ध्यान रखना, ये जो मेथड है, मतलब 2 3 4 या 5 हो तब तक तो ये काम करता है, उसके बाद ये बहुत थोड़ा हेक्टिक हो जाता है। ठीक है, तो अभी हमें 5 इरेशनल नंबर फाइंड करने, तो हम कैसे करेंगे? इसके लिए हम करते हैं R+S/2 मिड वैल्यू। मतलब ये तो हो गई है हमारी R, जो फर्स्ट नंबर हो गया वो हो गया R, और ये जो सेकंड नंबर हो गया है वो हो गया है S। तो अब देखो फर्स्ट हम निकालेंगे 1+2/2। ठीक है, तो कितना आ गया? 3/2। तो फर्स्ट वैल्यू आ गई हमारी 3/2, हो गई 3/2। तो इसे मैं यहाँ पर लिख लेती हूँ, इन दोनों के जो बीच की मिड वैल्यू आ गई वो आ गई 3/2। ठीक है, 3/2। अब हम इन दोनों के बीच की निकालेंगे। भाई इन दोनों के बीच की निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? 1+3/2/2। तो ये क्या हो गया है? देखो 2 1 जा 2,
क्या हो गया 5/2 इंटू 2, तो कितना हो गया 5/4, 5/4 हो गया। मतलब ये जो इन दोनों के बीच की जो वैल्यू निकलेगी वो कितनी हो गई 5/4। अभी हमारे पास दो ही फाइंड हुई है। अब हम निकालते हैं इन दोनों के बीच की वैल्यू, इन दोनों के बीच की। ठीक है, तो ये कितनी हो जाएगी, यहाँ निकाल देती हूँ इसकी, 2 + 3/2 तो कितनी हो गई है ये देखो, 2 2 जा 4, 4 + 3 कितने हो गए 7, 7/2 इंटू 2, तो ये हो गई 7/4। कितनी आ गई 7/4। दिस विल बिकम 7/4, ये 7/4। तो हमने क्या किया, पहले 1 और 2 का निकाला, फिर 1 और 2 के बीच की वैल्यू क्या फाइंड हुई 3/2। फिर मैंने किसकी वैल्यू फाइंड की 1 और 3/2 के मिड वैल्यू फाइंड कर लिए, ये हो गई। अब इन दोनों की मिड वैल्यू फाइंड कर ली तो 7/4 हो गई। अब हमारे पास कितनी फाइंड आउट हो गई है 1 2 3, हमें और किसकी फाइंड करनी है 2 और फाइंड करनी है। अब आप देख लो इसी में क्वेश्चन कितना वो हो रहा है ना। तो यहाँ पर हो गया 1 + 5/4/2, तो कितने हो गए 4 1 जा 4, 9/4 इंटू 2, तो ये दिस विल बिकम 9/8। तो ये हमारे इन दोनों के बीच की है। अब अगर हम इन दोनों के बीच की फाइंड आउट करें तो 7/4 + 2/2, तो 4 2 जा 8, 15/4 इंटू 2, तो ये हो गया 15/8। तो हमारी देखो कौन कौन सी वैल्यू फाइंड आउट हो गई है 1 2 3 4 एंड 5। बट ये देखो कितना लेंदी हो गया है, 5 रेशनल नंबर्स में भी कितना हो गया है। हमने पहले क्या किया, हमने पहले 1 और 2 के बीच की वैल्यू फाइंड आउट की 3/2 आई। ठीक है, अभी ये एक ही फाइंड आउट हुई, फिर इन दोनों के बीच की वैल्यू फाइंड की तो वो हो गई 5/4, 2 वैल्यू फाइंड आउट हो गई। अब हमने इन दोनों के बीच की वैल्यू फाइंड की तो वो हो गई 7/4। ठीक है, अब कितनी 1 2 3, अब इन दोनों के बीच की तो वो हो गई 15/8 एंड इधर 9/8। तो ये थोड़ा सा टिपिकल हो जाता है। तो ये आपका फर्स्ट मेथड था, मिड वैल्यू मेथड। अब अगर ये 2 3 तक निकाले तो ठीक है ये मेथड, लेकिन अगर ज्यादा हो जाए तो बड़ा हो जाता है। तो अब हम सेकंड मेथड स्टार्ट करते हैं। अब जो हमारा सेकंड मेथड है उसमें जिसमें हुज डिनोमिनेटर सेम, हुज डिनोमिनेटर जिसमें डिनोमिनेटर सेम आ जाता है। ठीक है, अब डिनोमिनेटर सेम आएगा तो हमें क्या करना है, हमें उसमें क्या करना है, जैसे अब नंबर्स में क्वेश्चन से क्लियर कर देती हूँ इसे, लाइक 3/5 एंड 4/5, 3/5 एंड 4/5। अब आपको इसमें क्या करना है, कितने फाइंड करने हैं, जैसे फाइंड करना 5 फाइंड करने हैं, इसके बीच में आपको 5 रेशनल नंबर फाइंड करने हैं। तो आप कैसे करेंगे, देखो एक तो मैंने आपको 8th क्लास में भी सिखाया था कि अगर हम इसमें डिनोमिनेटर सेम है और इसके अंदर हमें कितने फाइंड करने हैं, हमें 5 रेशनल नंबर फाइंड करने हैं। कितने फाइंड करने हैं 5। तो इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम डिनोमिनेटर को थोड़ा बढ़ा देते हैं। बढ़ाने के लिए मैंने ये 8th वाला मेथड बता रही हूँ। तो मैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को दोनों को 2 2 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ। यहाँ पर देखो मैंने 2 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ पर ये हो गया 5/2 5/2। तो देखो आंसर क्या आ जाता है 6/10 एंड 8/10। तो देखो इसमें बीच में कितनी फाइंड आउट हुई, हमारे पास ओनली 1 फाइंड आउट हुई। ठीक है, जिसमें हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को, एक डिनोमिनेटर को हम क्या करते हैं बड़ा कर देते हैं और बड़ा करने से हम फाइंड आउट कर लेते हैं। तो इसमें हमें आइडिया नहीं हो पाता है कि हम किससे मल्टीप्लाई करें। तो इसमें हम क्या ध्यान रखेंगे, हम ये ध्यान रखेंगे कि n+1 से मल्टीप्लाई कर देंगे जितने रेशनल नंबर हमें फाइंड करने। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे n+1 से न्यूमरेटर एंड n+1 से डिनोमिनेटर से क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। अब भाई मल्टीप्लाई करेंगे, भाई आपको पता है n फॉर न्यूमरेटर एंड d फॉर डिनोमिनेटर, बट ये n क्या है, ये n है
नंबर ऑफ रेशनल नंबर, नंबर ऑफ रेशनल नंबर जो आपको फाइंड करने हैं, रेशनल नंबर जो आपको फाइंड करने हैं। हमें कितने फाइंड करने थे? 5 फाइंड करने थे। कितने फाइंड करने थे हमें? 5 फाइंड करने थे। तो अब देखो कैसे हो जाएगा। अब यहां पर ये हो गया 3 इंटू n प्लस 1, 5 प्लस 1 एंड 5 इंटू 5 प्लस 1, तो कितना हो गया? 3 इंटू 6, 3 इंटू 6 अपॉन 5 इंटू 6। भाई काट मत देना, काटने के लिए हमने इतना किया ही नहीं। तो ये हो गया 18 अपॉन 30, 4 अपॉन 5। तो हम इसमें भी मल्टीप्लाई करेंगे n प्लस 1 से, 5 प्लस 1, तो 4 इंटू 6 एंड 5 इंटू 6, 24 अपॉन 30। तो यहां पर क्या हो गया है? 18, ये हो गया अब हमारे पास 18 अपॉन 30 एंड 24 अपॉन 30। प्लस 1 करते जाओ, 18 में प्लस 1 किया 19 अपॉन 30, प्लस 1 करो 20 अपॉन 30, 21 अपॉन 30, 22 अपॉन 30, और एक और रह गया है, इसको मैं 23 लिख देती हूँ ना, स्पेस नहीं है मेरे पास, एंड 24 अपॉन 30। देखो प्लस 1 करते रहे। अब मुझे जैसे ये पूछा था कि भाई समझ में नहीं आया ये क्वेश्चन, तो इसमें आपको बस इतना सा ध्यान रखना है, क्योंकि मैंने जो 8th में क्लियर करवाया था, 8th में तो मैंने यूं बता दिया कि भाई इसके डिनोमिनेटर को बड़ा कर दो। अब जैसे 3 अपॉन 5 है और 4 अपॉन 5 है, तो इसके डिनोमिनेटर को मैंने, अब इनके बीच में कैसे रेशनल नंबर फाइंड करूंगी, पता ही नहीं है। तो हम इसमें क्या करेंगे, इसमें हम ये करेंगे कि भाई 2 से मैंने बताया था, हम 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब मैंने यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, तो ये हो गया 9 अपॉन 15, और इधर भी 3 से किया तो 9 अपॉन 15, तो कितना है? 12 अपॉन 15। अब देखो 9 और 12 के बीच में कितने नंबर्स आ गए? 2 ही नंबर आए, 10, 11। तो इसमें हम ऐसे सोचते रहते हैं, तो इसके लिए हमें यहाँ पर क्या करना है? n प्लस 1, ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना है। n प्लस 1 से न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हमारा सेकंड मेथड था। थर्ड मेथड थोड़ा सा मतलब टिपिकल है, उसको मैं एनसीईआरटी के जो आपके एक्सरसाइज में नहीं है बट आपके एग्जाम्पल्स में है, वो जब एग्जाम्पल क्लियर करवाऊंगी एक्सरसाइज के साथ, तो उसमें मैं आपको थर्ड मेथड भी क्लियर करवा दूंगी। वैसे आपके एक्सरसाइज में ये फर्स्ट मेथड और सेकंड मेथड यूज होता है। तो ये आपका इंट्रोडक्शन 1.1 का क्लियर हो जाता है, तो इसके बाद हम डायरेक्ट 1.1 स्टार्ट करेंगे। अब मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूले, ठीक है? ओके, थैंक यू।